ये बन गया हमारा बेलन। यदि मैं इससे इसके मिड पॉइंट को और ये मिड पॉइंट को मिला दूं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं, आप इमेजिन करें 3D आकृति है ये, तो एक कोण ये बना, ठीक, एक कोण ये बना और एक कोण ये बना, है ना। तो एक बेलन से कितने कोण निकले? 3 कोण निकले, ठीक है। तो एक बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो एक शंकु का कितना होगा? एक बेलन में 3 शंकु हैं, तो शंकु का आयतन कितना होगा? बेलन के आयतन का 1/3। तो कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन कितना आ गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमेश टिकार और आज हम यहाँ पर मेंसुरेशन 3D के फॉर्मूले को ड्राइव करने वाले हैं। वीडियो ध्यान से देखा तो आप मेंसुरेशन 3D के फॉर्मूले कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे सामान्यतः 5 प्रकार की आकृति होती हैं। एक होता है हमारा घन, दूसरा होता है हमारा घनाभ, तीसरा होता है हमारा बेलन, चौथा होता है हमारा शंकु और पांचवा होता है हमारा गोला। तो ये 5 प्रकार की 3D आकृति हैं। 3D आकृति वो आकृति होती है जिनमें 3 विमाएं होती हैं। चलिए तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहली आकृति है घनाभ। जो भी 3D आकृति है वो किसी ना किसी 2 डायमेंशनल आकृति से मिलकर बनती है। तो घनाभ जो है वो किससे बना है? आयत से बना हुआ। आयत को यदि हम 3 डायमेंशनल आकृति में बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। हैं घनाभ या इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। इसमें तीन विमाएं बोला, तो 3 विमाएं कौन कौन सी होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। किसी भी आकृति का यदि हमें आयतन निकालना है तो उस आकृति की जो 2 डायमेंशनल आकृति है उसके क्षेत्रफल में उसकी ऊंचाई का गुणा कर दो तो उसका आयतन आ जाता है। जैसे ये घनाभ है, घनाभ किससे बना है? आयत से बना है। तो मुझे यदि इसका आयतन निकालना है तो घनाभ किससे बना? आयत से। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। और यदि मैं इसमें ऊंचाई का गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये घनाभ का आयतन। क्या बनेगा घनाभ का आयतन? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। यदि मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो इसमें टोटल कितने सरफेस होंगे, है ना। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कितने पृष्ठ होंगे पहले ये पता होना चाहिए हमें। तो देखो, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है इसकी ऊंचाई, है ना। तो यदि मैं इसके पृष्ठ देखूं तो एक पृष्ठ जो है मेरा, नीचे वाला पृष्ठ जो है वो किससे बन रहा है? लंबाई और चौड़ाई से। एक पृष्ठ बना लंबाई और चौड़ाई से। तो ये जो नीचे वाला पृष्ठ है इसके जस्ट ऊपर एक पृष्ठ होगा तो वो भी किससे बनेगा? लंबाई और चौड़ाई से। ऐसे ही यदि मैं सामने वाले पृष्ठ की बात करूं तो वो किससे बन रहा है? चौड़ाई और ऊंचाई से। किससे बन रहा है? चौड़ाई और ऊंचाई से। तो इसके पीछे भी एक पृष्ठ होगा जो चौड़ाई और ऊंचाई से बन रहा होगा। तो चौड़ाई और ऊंचाई का एक पृष्ठ सामने वाला, इसके जस्ट पीछे एक चौड़ाई और ऊंचाई वाला पृष्ठ, ये, ठीक है। तो ये हो गए। अब देखो, यदि मैं इसके आइड साइड के पृष्ठ की बात करूं तो वो किससे बन रहे हैं? जैसे ये वाला जो पृष्ठ है ये किससे बन रहा है? लंबाई और ऊंचाई से। ये वाला जो पृष्ठ बन रहा है, ये वाला पृष्ठ किससे बन रहा है? लंबाई और ऊंचाई से। तो एक पृष्ठ सामने तो एक जस्ट पीछे होगा। तो एक लंबाई और ऊंचाई का एक पृष्ठ सामने और एक पृष्ठ पीछे। तो टोटल कितने हो गए इसके? 6 सरफेस हो गए। तो 2 लंबाई चौड़ाई वाले, 2 चौड़ाई ऊंचाई वाले और 2 ऊंचाई लंबाई वाले। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2LB + BH + HL, ठीक है। घनाभ किससे बना है? आयत से बना। तो आयत का विकर्ण क्या होता है? √L² + B²। यदि हम इसी में H² और जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? ये डायगोनल बन जाएगा। किसका? एक घनाभ का डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहली आकृति हो गई घनाभ में क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई में ऊंचाई का गुणा किया तो आयतन आ गया। 6 सरफेस होते हैं टोटल इसमें, 2 सामने के, पीछे के, आइड साइड के, ऊपर नीचे के, ठीक है। तो हमने देखा वो कैसे कैसे बन रहे हैं और उनको हमने लिया। और घनाभ का विकर्ण कैसे आएगा? आयत के विकर्ण में H² और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? घनाभ का विकर्ण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी आकृति है घन। तो घन एक ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? तीनों समान है। मतलब लंबाई भी हमें a मानना है, चौड़ाई भी हमें a मानना है और ऊंचाई भी हमें a मानना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमने वहां पे आयतन निकाला था घनाभ का,
घनाभ का आयतन निकाला था हमने L इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पे घन का आयतन कितना हो जाएगा A इंटू ए, मतलब कितना हो जाएगा A क्यूब। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, तीनों A है, तो यहाँ पे आयतन कितना हो जाएगा A इंटू ए मतलब A क्यूब। और यदि हम इसको 2D के हिसाब से देखें तो घन किससे बना है, वर्ग से बना है, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है A स्क्वायर। और तो हमें आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा करना पड़ेगा, तो A स्क्वायर में A का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा A क्यूब, तो आयतन कितना हो जाएगा हमारा A क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें भी 6 सरफेस होते हैं, A लंबाई, A चौड़ाई और A ऊंचाई वाले, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये इसका कितना हो जाएगा, यदि मैं इस सरफेस की इस सरफेस के क्षेत्रफल की बात करूं तो कितना होगा A स्क्वायर, तो इसके पीछे वाले का भी कितना होगा A स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा A स्क्वायर, तो इसके पीछे वाले का कितना होगा A स्क्वायर, इसके ऊपर वाले का कितना होगा A स्क्वायर, तो नीचे वाले का भी कितना हो जाएगा A स्क्वायर, 2A स्क्वायर 2A स्क्वायर 2A स्क्वायर, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6A स्क्वायर। और यदि हम इसके घनाभ के विकर्ण की बात करें तो घन का विकर्ण कितना आ रहा था, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यदि हम यहाँ पर L, B और H तीनों की जगह पर A ले लें तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये अंडर रूट 3A स्क्वायर। और 3A स्क्वायर में से जब रूट के बाहर लेंगे तो A रूट के बाहर आ जाएगा और 3 रूट के अंदर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा रूट 3A। तो घनाभ का विकर्ण कितना हो जाएगा रूट 3A। अगला देखते हैं हम बेलन। बेलन का आधार क्या है, व्रत है। जैसे मान लो ये बेलन का आधार है व्रत, और व्रत पूरे व्रत जो है वो ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे मान ले सिक्के हैं, सिक्के एक के ऊपर एक सिक्के रखे हुए हैं, तो वो क्या बन जाता है बेलन। तो बेलन का आधार क्या है, एक वृत्ताकार है। सिक्का कैसा होता है वृत्ताकार, और सिक्के के ऊपर सिक्के हमने रख दिए, उसका वो बन जाएगा बेलन। तो अगर मुझे यदि बेलन का आयतन निकालना हो तो बेलन किससे बना, व्रत से बना, तो व्रत का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। यदि हम इसमें इसकी ऊंचाई का गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा ये बेलन का आयतन। बेलन में क्या होता है, ये क्या है इसकी बेलन की ऊंचाई और ये क्या है बेलन की त्रिज्या। तो बेलन का आयतन क्या आ गया, व्रत का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, तो क्या बन गया पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि हमने व्रत क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि बेलन किससे बनता है व्रत से बनता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे आएगा, उसका कर्व, व्रत का कर्व क्या होता है उसकी आउटर बाउंड्री, तो आउटर बाउंड्री मतलब व्रत की परिधि है ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, देखो इसकी परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, और उसमें कर देंगे हम ऊंचाई का गुणा है ना। जैसे 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर, जैसे ये क्या है, ये क्या है 2 पाई आर है, कितनी हाइट तक h हाइट तक, तो 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर कितनी हाइट तक h हाइट तक, तो कितना हो जाएगा ये 2 पाई आर एच। तो वक्र कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया हमारा 2 पाई आर एच। ऐसी यदि हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें है ना, तो कर्व सरफेस एरिया किससे बना, परिधि 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 से, जैसे ये है ना। तो कर्व सरफेस एरिया इसका बना, लेकिन मान लो यदि ये ऐसा और ऐसा, यहां पर 2 व्रत और कर दे तो क्या बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो एक व्रत बनेगा ऊपर और एक व्रत बनेगा नीचे, तो कितने बनेंगे 2 व्रत बनेंगे, तो 2 व्रतों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर है ना। और कर्व सरफेस एरिया कितना था 2 पाई आर एच। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया ये, क्योंकि हमने ऊपर नीचे का भी काउंट कर लिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, मैं इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा h और यहाँ क्या बचेगा r। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 2 पाई आर इन ब्रैकेट h प्लस आर। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा हो गया 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया होगा हमारा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच, ठीक है। तो बेलन जो है वो बनता है व्रत से है ना। तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें ऊंचाई का गुणा कर दो तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया हमारा आयतन। प्लस अब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें। कर्व सरफेस एरिया किससे बनता है व्रत की परिधि से। तो व्रत की परिधि कितनी है 2 पाई आर, और ये कितनी हाइट तक जाएगी h हाइट तक, यहां से यहां तक कितनी हाइट तक जाएगी h हाइट तक। तो 2 पाई आर इंटू एच, ये क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये तो कर्व सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ मतलब एक व्रत ऐसा 3D आकृति है ये है ना। तो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, यहां पर एक व्रत होगा और यहां पर एक व्रत होगा, तब वो कर्व पूरा कंप्लीट बनेगा। तो कर्व सरफेस एरिया में 2 व्रत और हमारे काउंट हो जाएंगे। तो एक व्रत का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 व्रत का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर नीचे के 2 व्रत, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आकृति देखते हैं हमारी, कोन। नेक्स्ट है हमारा कोन। तो कोन जो है शंकु, शंकु जैसे अगर मैं देखो आपको आकृति बनाऊं तो ये हो गई मेरी, ये क्या बना अपना, ये बन गया हमारा बेलन। यदि मैं इससे इसके मिड पॉइंट को और ये मिड पॉइंट को मिला दूं, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं, आप इमेजिन करें 3D आकृति है ये, तो एक कोण ये बना, ठीक, एक कोण ये बना और एक कोण ये बना, है ना। तो एक बेलन से कितने कोण निकले, 3 कोण निकले, ठीक है। तो बेलन, एक बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो एक शंकु का कितना होगा, एक बेलन में 3 शंकु हैं, तो शंकु का आयतन कितना होगा, बेलन के आयतन का 1/3, तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन कितना आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यदि हम इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें, तो ये जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ये होती है इसकी त्रिज्यक ऊंचाई l, ये होता है r और ये होता है h, है ना। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा पाई r इन ब्रैकेट l प्लस r। और इसके हम वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ कितना होगा, पाई r l। और ये जो l आता है, ये l कैसे आता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। 90 के सामने क्या होता है, ये कर्ण होता है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो l का मान कितना हो जाएगा, √h² प्लस r², ठीक है। l² बराबर r² प्लस h², तो l बराबर कितना हो जाएगा, √h² प्लस r²। तो इस तरीके से हम शंकु के आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। नेक्स्ट आकृति है हमारा गोला। गोला क्या होता है, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को हम कैसे देखते हैं, गोला, क्योंकि वो 3D आकृति है, ठीक है, तो वो चारों तरफ से कवर है। तो गोला किससे बनता है, वृत्त से बनता है। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि जो गोला होता है वो चारों तरफ से वृत्त से घिरा होता है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r²। तो चारों तरफ से घिरा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 4 पाई r²। तो संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, अच्छा इसमें एक चीज और ये भी है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ समान होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कर्व होता ही नहीं है, चारों तरफ से वो घिरा, चारों तरफ से एक जैसा है, चाहे जहां से देख लो उसकी कहीं से शुरुआत और कहीं से अंत नहीं समझ में आता है ना। तो इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों समान होते हैं, ठीक। और इसका जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³। आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r³, ठीक है। अब यदि मैं इसी में गोले में हम बात करें अर्धगोले की, ठीक है, तो अर्धगोला कैसा होगा, जैसे कटोरा होता है, ये होगा अर्धगोला। जैसे मान लो फुटबॉल है, फुटबॉल को ऊपर से काट दो, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, अर्धगोला बनेगा, ठीक है। तो जो पूरे गोले का आयतन कितना था, 4/3 पाई r³। तो अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r³। कि अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन का आधा होगा, तो 4/3 का आधा कितना होगा, 2/3। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r², ठीक है। अब यदि हम इसके वक्र पृष्ठ की बात करें, है ना, तो वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ इसके लेकिन वक्र पृष्ठ होगा, क्यों, क्योंकि इसके एंड और स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आएंगे, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वृत्त बनेगा और ये एक बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो, अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया तो कट गया, तो नीचे का कर्व जो बनेगा, तो जो पूरे का कितना था 4 पाई r², तो आधे का कितना होगा 2 पाई r², ठीक है। लेकिन इसका टोटल सरफेस एरिया देखिए कैसे निकालेंगे, इसका कर्व का एरिया कितना आ रहा है 2 पाई r², लेकिन ये एक वृत्त ऊपर भी तो बनेगा, जैसे कटोरा हो, कटेरा जैसे हम देखें तो नीचे कितना हो गया 2 पाई r², लेकिन ऊपर से एक पाई r² का क्षेत्रफल भी तो बनेगा उसमें, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 पाई r² और प्लस पाई r², मतलब कितना बनेगा 3 पाई r²। इसका पाई r², है ना, और इसका कितना 2 पाई r²। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 3 पाई r²। चलिए, थैंक यू। आई होप कि आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे।